तो भैया आशा करता हूं कि 99वीं परमानेंट भर्ती में आपने आरटीजेसीओ का फॉर्म भर दिया होगा। इंग्लिश टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी 99वीं में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट का सपना होना चाहिए। अगर 99वीं में जाना है तो इस परमानेंट कैटेगरी में जाना है। तो 2026 एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस, पैटर्न, सिस्टम सबको लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हूं और एग्जैक्टली कंप्लीट डिटेल वीडियो लेते हैं। मुझे लगता है ऐसी वीडियो है नहीं अभी तक यूट्यूब पे एग्जैक्टली, तो आज ये वीडियो बहुत काम की आपकी, तो पूरी वीडियो देखिएगा और बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 99वीं में परमानेंट कैटेगरी में हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 पूरी तरह से जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होता है, 1 आवर का समय मिलता है। और सेकंड पेपर में भी जो है 50 ही क्वेश्चंस हैं, बट ये स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। इसमें जो है स्पेसिफिक है रिलीजियस डिनोमिनेशन पे, मतलब जिस भी धर्म विशेष से आप आ रहे हैं उससे स्पेसिफिक क्वेश्चनर तैयार होते हैं। मतलब पंडित कैटेगरी में, मौलवी कैटेगरी में, ज्ञानी कैटेगरी में जो है आ रहे हैं, या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है हमारे, और बौद्ध कम्युनिटी में जो है, सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चनर यहाँ पे बनते हैं। तो बिल्कुल 200 मार्क्स है, 2 घंटे का समय है। न्यूनतम जो है मार्क्स केवल अर्हता प्राप्त करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए होगी। पेपर 2 में कम से कम 40% अंक लाना जो है यहाँ अनिवार्यता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनिवार्यता है, स्कोर तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। सफल अभ्यर्थियों को पत्र के अनुसार संस्कृत दक्षता परीक्षण पीएफटी के लिए जो है बुलाया जाएगा, पीएमटी भी वहीं पे होगा। एंड फाइनली इसके बाद जो है शॉर्टलिस्ट करके आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 के जो अंक हैं वो जोड़े नहीं जाएंगे, क्वालिफाइंग कैटेगरी में। पेपर 2 इसमें अहम रोल अदा करता है। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस अहम पार्ट है, जिसमें ज्योग्राफी पूरी रख लीजिए आप, ठीक है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज को लेकर के है, सब कॉन्टिनेंट पार्ट को लेकर है इंडिया के, फिर इंडियन हिस्ट्री पूरी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और पीरियड अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भी टाइम है, कल्चर, हेरिटेज ऑफ इंडिया, उन सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक अच्छी स्टडी तो रखनी पड़ेगी अगर जनरल अवेयरनेस पार्ट में भी आपको अच्छा करना है तो। करंट अफेयर ऑब्वियसली, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हर टॉपिक पे आपको काम करना होगा और बढ़िया से कवर करना होगा। और पेपर 2 की बात कर लें तो आप पंडित हैं, मौलवी हैं, ग्रंथी हैं, पादरी हैं, मॉन्क हैं। रिचुअल्स, स्क्रिप्चर्स एंड डिस्कोर्सेस ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट जो है हर तरह के जो हैं इनके स्टेटमेंट्स, जो बातें हैं, जो चीज़ें मेंशन हैं, उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आप जिस भी स्पेसिफिक जो है रिलीजन से आते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चनर आपके बढ़िया होने चाहिए। जैसे हिंदुइज्म की बात करें हम लोग स्पेसिफिक रिलीजन डिनोमिनेशन में, तो रिचुअल्स में नामकरण है, एंड यज्ञोपवीत है, विवाह मैरिज है, अंत्येष्टि है, गृह शांति और हवन है। तो इन सारी चीज़ों का आपको जो है रिचुअल्स का पता होना चाहिए, उनके कर्मकांड का पता होना चाहिए कि किस तरह किस प्रोसेस में होते हैं। फिर स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म हो गया, जिसमें एग्जाम्पल कि राम जो है चरित्रमानस, गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण, इन सब पे भी आपका ज्ञान और इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एंड नेशनल एंड रीजनल फेस्टिवल ऑफ द कंट्री आपको पता होने चाहिए। मोटिवेशन में द क्वेश्चन पेपर ऑन द मोटिवेशन विल बी सेम फॉर ऑल रिलीजन, दिस विल बी, ये पार्ट जो है स्पेशली स्पेसिफिक बनाया जाता है, क्योंकि जब आरटीजेसीओ के हम रोल को देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंतर्गत, तो ठीक है, एक जो है पुजारी के तौर पे है, एक ग्रंथी के तौर पे है, मतलब ज्ञानी के तौर पे है, एक मौलवी के तौर पे है, एक पादरी के तौर पे है, मंक के तौर पे है, बट इसके साथ साथ एक मोटिवेशन पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोल्जर्स की फैमिलीज़ रहती हैं, बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, तो एक बेहतर काउंसलर के भी किरदार में ये रहते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस सेगमेंट में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोटिवेशन ऑन गुड सिटीजनशिप, वैल्यू एंड मॉरल्स क्या है, मोटिवेशन ऑन द गुड सोल्डरिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द करेक्टर, मोटिवेशन ऑन द सर्विस बिफोर सेल्फ, मोटिवेशन ऑन द स्पोर्ट्समैनशिप, मोटिवेशन इन द टाइम्स ऑफ वॉर ऑपरेशंस, काउंसलिंग ऑन द एडिक्शन एंड डी एडिक्शंस। तो बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट पे इनमें भी क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो यही चीज़ है। एंड इस्लाम में भी इसी तरीके से है, जन्म संस्कार एंड खतना हो गया, फ़ीका हो गया, विवाह संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार, यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं। तो हर धर्म से रिलेटेड इन सेगमेंट्स को, ऐसे सिख में भी आपको सारी चीज़ें, नामकरण, अमृतपान जो है, आनंद कर्ज एंड अंत्येष्टि, इनके भी हैं। बाकी स्क्रिप्चर्स में इनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यही जो है बुद्धिज़्म में भी है, सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। मुझे लगता है डिटेलिंग इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप उसको देख के बढ़िया ढंग से पढ़ सकें। अब ऑब्वियसली एक बेहतर तैयारी भी चाहिए। अगर वाकई में आपको लगता है कि रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर स्टेप में आपको बेहतर करना है, तो बिल्कुल आइए मेडिकल सी क्लासेस और इस परमानेंट एंट्री आरटीजेसीओ का हिस्सा बनिए। रिटन से, फिजिकल से, मेडिकल से हर कैटेगरी में वर्दी बैच बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच में। बस कॉल करना है 9696330033 पर जुड़ जाना है। अगर आरटीजेसीओ वाकई में आपका सपना है तो मेडिकल सी क्लासेस तैयार है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।